हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई आपसे बात करना चाहता है तो क्या बात हो सकती है, क्या वजह हो सकती है, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो में से 5 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से 10 कार्ड। एक, 2, 3, 4 और ये हो गया 5। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हो गए 10। पहला ही कार्ड है द एम्प्रेस। तो अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो आपके पर्सन आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचते रहते हैं, मतलब आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होता है उन्हें, और आपके खूबसूरती के बारे में भी शायद कई सारी बातें हैं उनके मन में कि उनके नज़रिए से आपको वो कितना प्यार करते हैं। वो सब बातें उनके दिल से शायद वो अब अपनी जुबान पे लाना चाहते हैं। यानी कि अगर आपके लुक्स को लेके कभी उन्होंने तारीफ नहीं की है या फिर एग्जैक्टली आपको बोला नहीं है कि उन्हें आप इतने पसंद क्यों हैं, तो हो सकता है आपके सामने अपने दिल के सभी जज्बात रखने के बारे में सोच रहे हैं। फिर है 2 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। जैसे यहाँ पे ये बैलेंस करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पीछे जो समंदर है वहाँ पे 2 जहाज हैं, वो लहरों के मुताबिक चल रहे हैं, लेकिन वैसे ही प्यार के जज्बात इस पर्सन के दिल में अगर उमड़ रहे हैं तो वो भी अपनी जिंदगी को बैलेंस करना चाहता है। यानी कि ये जो स्टार बता रहे हैं इस पेंटेकल के ऊपर से, वो उनकी विश को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उनकी अपने खुद से भी कई सारी उम्मीदें हैं और साथ ही साथ वो आपसे भी कई सारी उम्मीद रख रहे हैं। मतलब अगर प्यार करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि वो आपके बारे में क्या क्या सोचते होंगे, मतलब किस तरह का उनके दिल को कुछ फील होता होगा जब भी वो डीपली आपके बारे में सोचते होंगे। कि जैसे होता है ना, कोई बहुत दिल से दुआ करता रहता है कोई विश पूरी होने के लिए, बार बार मैनिफेस्ट करता रहता है, वैसे ही ये पर्सन शायद आपको बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं और दिल से ये बहुत ज़्यादा पसंद करने की वजह से शायद उन्हें लगता है कि उन्हें भी अपने जज्बात आपके सामने रखने चाहिए। और साथ ही साथ आप उनके बारे में क्या रिस्पॉन्स देते हैं, यानी कि आप क्या अपने जज्बातों को उन्हीं की तरह उनके सामने रखना पसंद करेंगे, ये भी वो जानने में इंटरेस्टेड है। मतलब अगर ये पर्सन आपके बारे में पैशनेटली सोचते हैं, थोड़ा सा सेक्सुअल भी थॉट्स उनके मन में है, तो शायद वो जानने के पीछे क्यूरियस है कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। फिर है द वर्ल्ड। तो हो सकता है उनका या आपका लियो साइन हो या फिर टॉरस हो या फिर वर्गो। तो उन्हें लगता है कि उनकी जो छोटी सी दिल की दुनिया है उसकी सेंटर स्टेज पे आप ही हैं, और अगर आपको इन्होंने सेंटर स्टेज पे रखा है तो उनके दिल के जज्बात वो शायद आपके लिए काफी ज्यादा ऐसे हाइड एंड सीक में रहते होंगे। मतलब उन्होंने शायद रिवील नहीं किए थे कि उनकी लाइफ में आपकी इम्पोर्टेंस क्या है, और शायद अब उन्हें लग रहा है कि आपको बता देना चाहिए कि सच में उनके दिल के ऊपर आप कितना ज्यादा राज करते हैं। फिर है 9 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। फिर है 9 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। जैसे यहाँ पे ये लेडी इस बर्ड से बात कर रही है, उसको पता है कि ये उसकी लैंग्वेज नहीं समझ पाएगा, फिर भी वो अपने दिल से उसको कुछ बोल रही है। वैसे ही शायद आपके पर्सन भी अपने दिल की जो बातें हैं वो शायद आपसे शेयर करना चाहते हैं। कुछ भी हो सकता है, फैमिली से रिलेटेड बात हो सकती है, उनके आपके लिए जज्बात क्या है वो हो सकता है, या इन जनरल जैसे किसी के साथ बात करने का मन होता है वैसे ही उनका शायद काफी ज्यादा मन है आपसे बातचीत करने का। और फाइनल कार्ड है क्वीन ऑफ रॉड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। जैसे इस क्वीन के हाथ में ये बैंड है, वैसे ही आपके पर्सन
ये शायद जानना चाहते हैं कि जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है उनके साथ तो आप क्या एक्शन लेना पसंद करेंगे, या आखिर आप क्या चाहते हैं जिंदगी में आगे बढ़ने को लेके, फैसले को लेके। तो शायद एक्शन कोई लेना चाहते हैं और आपकी तरफ से भी आप क्या एक्शन लेने के लिए तैयार हैं, ये भी जानने में शायद काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। और ये तभी हो पाएगा जब आप दोनों एक दूसरे से अपने दिल के सभी बातें शेयर कर पाएंगे, और शायद इसीलिए उन्हें लग रहा है कि आपसे बात करनी चाहिए। पैशन, ये कार्ड वही बताता है कि इनके दिल में कई सारे पैशनेट थॉट्स आपके लिए आते रहते हैं, और शायद वही थॉट्स उन्हें अब आपसे एक्सप्रेस करने हैं। स्पीड, तो जिंदगी शायद उन्हें थोड़ी सी रुकी हुई महसूस हो रही है, यानी कि अगर आपको काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं तो एक तरह का लोनलीनेस तो फील कर ही रहे हैं, और अब जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो वो स्पीड चाहते हैं, और ये स्पीड शायद आप भी चाहती है या चाहते हैं, ये जानने में भी वो इंटरेस्टेड है। मतलब अगर उन्होंने जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया है तो आपको भी तो उनके साथ बढ़ना है। तो कॉमन लेवल पे आप दोनों को लेके क्या करना चाहिए, इस बारे में भी शायद कुछ बात उन्हें करनी है। स्टक इन पास्ट, तो शायद पास्ट की कुछ बातें हैं आप दोनों से जुड़ी भी हो सकती हैं, या फिर उनके अपने जिंदगी के कोई जज्बात हो सकते हैं जिसको लेके ये काफी ज्यादा सोचते रहते हैं, और कई बार उन्हें स्टक फील होता है, और शायद इसीलिए उन्हें लगता है कि स्टकनेस की बजाय अच्छा है कि हम दोनों एक दूसरे से अपने दिल के जज्बात शेयर करें। मतलब जब गिव एंड टेक होता है तो इंसान समझ पाता है कि हाँ, ये पर्सन को क्या चाहिए जिंदगी में, या फिर हम दोनों एक दूसरे को समझ के ले रहे हैं या नहीं। तो कई सारी बातें सॉल्व हो जाती है अगर कम्युनिकेशन हो तो। राइट डायरेक्शन, तो शायद उन्हें जिंदगी में एक सही दिशा चाहिए, और उस राइट डायरेक्शन को लेके शायद ये कुछ सोच रहे हैं। मतलब हो सकता है घर वाले या उनके दोस्त जो इन्होंने फैसला किया है उसके अगेंस्ट है, और इन्हें लगता है कि वो जिस दिशा में जाना चाहते हैं, अपनी लाइफ को ले जाना चाहते हैं, वही उनके लिए राइट डायरेक्शन है। तो शायद आपको भी वो पूछना चाहते होंगे कि आपकी मर्जी, मतलब आपका ओपिनियन क्या है, क्या आपको भी ये सही गलत लग रहा है। लाइन, कुछ बातें हैं जो शायद उन्होंने आपसे छुपा के रखी है या फिर आपको झूठ बोला था। जैसे अगर मान लीजिए आप दोनों नो कांटेक्ट में हैं, तो इस पर्सन ने शायद काफी ज्यादा आपको मिस करना स्टार्ट किया है, और शायद उन्होंने आपको ये कभी नहीं बताया था कि वो आपको कितना मिस कर रहे हैं। तो अभी उन्हें लगता है कि ये झूठ जो वो बोल रहे थे, यानी कि हाइड एंड सीक जो अपने इमोशंस को लेके कर रहे थे, वो बंद करना चाहिए। क्योंकि अगर ये सोचते हैं इतना ज्यादा आपके बारे में और इनका मन भी है, तो शेयर तो करना चाहिए। ब्रिलियंट फ्यूचर, कहीं ना कहीं उनको ये भी लगता है कि आपके साथ इनका जो फ्यूचर है वो काफी ज्यादा ब्रिलियंट हो सकता है, और इस ब्रिलियंट फ्यूचर में क्या क्या बातें आती है जो उनकी इमेजिनेशन से जुड़ी है, इसके बारे में भी शायद उन्हें बात करनी है। चैलेंज, कुछ लोगों को शायद फैमिली में सबको संभाल के लेते हुए कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, कुछ लोगों को करियर रिलेटेड बातें हो सकती है, और कुछ लोगों को जिंदगी में आपके साथ आगे बढ़ना भी एक चैलेंज महसूस हो रहा है, और वो दिल से अगर इस चैलेंज को लेना चाहते हैं तो शायद आपको कई सारी बातें बताने के लिए उनके पास हो सकती है। फेयर अबाउट नेक्स्ट स्टेप, तो जैसे ये कार्ड बताता है कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि नेक्स्ट स्टेप जो उन्होंने सोची है शायद वो किस तरह से काम करेगी। मतलब कुछ बातें उन्हें डरा रही है जिंदगी में आगे बढ़ने को लेके। बढ़ना तो है और आपके साथ ही बढ़ना है, क्योंकि ये बैलेंस चाहते हैं, तो आपके भी जज्बात जानने में वो ज्यादा इंटरेस्टेड है। होम एंड रिलेशनशिप, ये कार्ड वही बताता है कि फैमिली से जुड़ी भी कई सारी बातें हैं, और साथ ही साथ आपसे जुड़ी भी बातें हैं जिसमें आप दोनों का ये रिलेशनशिप आता है। हो सकता है घर में भी ये कुछ बात कर रहे हैं, और उसी तरह से उन्हें लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को लेके या फिर जिंदगी को लेके वो क्या सोच रहे हैं, ये उन्हें आपको बता देना चाहिए। ट्रैप्ड, कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ से वो ट्रैप हो रहे हैं। मतलब अगर फैमिली में कुछ किसी ने टर्म्स एंड कंडीशन रखे तो उसकी वजह से भी ट्रैप फील करते हैं, और अगर आपके साथ जिंदगी में आगे बढ़ना है और उन्होंने अभी तक कुछ फैसला नहीं किया है तो भी उन्हें लगता है कि वो ट्रैप में फंसे हुए हैं। मतलब वक्त तो किसी के लिए रुकता नहीं, ये हम सब कुछ समझते तो है, लेकिन कई बार वक्त के साथ आगे बढ़ना इतना भी आसान नहीं होता, क्योंकि चारों तरफ से सब लोगों को साथ में लेके चलना होता है। एक तरफ हमारी फैमिली होती है, सामने वाले पर्सन की फैमिली होती है, फिर
हमारी पर्सनल लाइफ भी होती है, जिसमें करियर भी आता है और बाकी सारी बातें भी आती है जिनसे हमारे जज्बात काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं। तो ऐसी किसी बातों की वजह से उन्हें शायद लग रहा है कि कुछ क्लियरली आपको बोल देना चाहिए, या फिर आपकी तरफ से भी शायद वो कुछ क्लैरिटी चाहते हैं। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।